हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th। ऑलरेडी यू हैव डिस्कस इन 9th स्टैंडर्ड आल्सो। चैप्टर नेम इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग द एक्सरसाइज 13.1 वी शुड नो द फ्यू फार्मूलाज विच वी विल यूज इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम करेंगे क्यूबॉइड का फार्मूला। क्यूबॉइड जैसे हमारे घर में होता है, कोई शू बॉक्स हो, वो क्यूबॉइड की फॉर्म में होता है, ठीक है। और दिस इज द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, दिस इज ब्रेड्थ, दिस इज हाइट। सो क्विकली वी विल राइट फ्यू फॉर्मूलेस विच वी विल यूज इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले करेंगे टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फिर हमारे पास दूसरा फार्मूला हम यूज करेंगे इस चैप्टर में, सी एस से मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फाइन। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट फार्मूला, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। उसके बाद होता है हमारे पास टू फाइंड आउट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। वो होता है मेरे पास अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अगर मैंने डायगोनल ढूंढना हो क्यूबॉइड का, देन वी विल अप्लाई दिस फार्मूला। इसी हिसाब से हमारे पास है क्यूब। अब इधर हम डिस्कस करेंगे क्यूब। ये मैंने साइड ले ली क्यूब की, ये है क्यूब, दिस इज द साइड ऑफ क्यूब, दिस इज आल्सो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल आर सेम इन क्यूब। तो हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे पहले टीएसए ऑफ क्यूब। टीएसए ऑफ क्यूब उसका फार्मूला होता है 6a स्क्वायर। फिर सीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो मेरे पास होता है 4a स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब उसका फार्मूला होता है मेरे पास a क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब उसका फार्मूला होता है अंडर रूट 3a। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेंडर। क्यूब क्यूबॉइड के बाद हमारे पास क्या है? सिलेंडर। ये है सिलेंडर, इसका ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? हाइट। ये भी क्या है? रेडियस। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या है हमारे पास? टीएसए ऑफ सिलेंडर है 2 पाई आर आर प्लस एच। दिस इज एच। सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या है? सीएसए ऑफ सिलेंडर है 2 पाई आर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। फाइन। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, वो क्या है? कोन। कोन के फॉर्म में हम रिकैप करेंगे दोबारा जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं। तो पहले हमारे पास क्या है? टीएसए ऑफ कोन, वो होता है पाई आर आर प्लस एल। फिर सीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर एल। फिर एल ढूंढने का फार्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। ये हम थर्ड और फोर्थ सेकंड एक्सरसाइज में यूज करेंगे। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, वो क्या है? नेक्स्ट स्फीयर। नेक्स्ट क्या है? स्फीयर। जैसे बॉल, ये उसका क्या होता है? रेडियस। उसमें हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता। वो क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर टोटल। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद हमारे पास होता है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर क्या होता है? अगर हम बॉल को बीच में से काट दें तो ये क्या है उसका? आर। ये भी क्या है उसका? आर। तो उसका टीएसए क्या होगा?
3πr²। इसका क्या होगा, CS से 2πr²। इसका वॉल्यूम या कैपेसिटी कह सकते हैं हम इसको, वो क्या होगा 2/3πr³। अब ये सब चीजें आपने 9th में पढ़ी हुई थी। अब हम 10th में एक न्यू थिंग वी विल डिस्कस, उसको हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रस्टम ऑफ कोन। ये हम जैसे हमारे पास कोई बकेट होती है या कोई गिलास होता है, उस शेप में होता है। एक्चुअली ये जब हम कोन को काट देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोन लिया, अगर मैं इसको ऊपर से काट दूं तो ये एक शेप क्या बनेगी, दिस इज द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। इस शेप को क्या बोलते हैं हम, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो इसका DSA का फार्मूला होता है हमारे पास, यू कैन राइट डाउन, इसका फार्मूला होता है πl² πr²। ये इसका स्मॉल r है और ये इसका कैपिटल R है, ये इसकी हाइट है और ये क्या है इसका L। अब इसका CSA ढूंढना हो, CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन, उसका फार्मूला है हमारे पास पाई स्मॉल r कैपिटल R इंटू L। और L ढूंढने का फार्मूला है हमारे पास h² प्लस r माइनस r²। और इसका वॉल्यूम ढूंढने का फार्मूला क्या होता है, फ्रस्टम ऑफ कोन, दैट इज 1/3π h स्मॉल r² कैपिटल R² r। तो ये सारे फार्मूले हैं, कुछ और भी हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये फ्रस्टम ऑफ कोन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमें जरूर आता है पेपर में, बिकॉज दिस इज द न्यूएस्ट कॉन्सेप्ट इन 10th स्टैंडर्ड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लास्ट एक्सरसाइज इसके बेस पे डिस्कस करेंगे। और आज हम शुरू करेंगे 13.1 एक्सरसाइज। Now let's start exercise 13.1. Now read the question number 1. Question number 1. उसने बोला है 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the cuboid. वो बोला उसने हमें कि आपके पास 2 क्यूब है जिनका वॉल्यूम सेम है, जैसे 2 डाइस हैं सेम, उनका वॉल्यूम सेम है। अगर हम उनको जोड़ दें, आपस में हम उनको ज्वाइन कर दें, आपस में हम उनको ज्वाइन कर दें, तो जो दोनों को जोड़ के जो क्यूबॉइड बनेगा, अब ये क्यूब और ये क्यूब दोनों को जोड़ा तो एक बड़ा सारा क्यूबॉइड बन जाएगा। ये इसका उसने बोला कि आप सरफेस एरिया ढूंढ के बताओ। ये पहला क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है, दोनों को जोड़ के जो हमारे पास रिजल्टिंग क्यूबॉइड आया उसका मैंने टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है। और मेरे को दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, उसने गिवन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरे पास, मेरे दिमाग में आना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। ए क्यूब मतलब साइड का क्यूब, जो साइड है उसका क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब 64 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 4 इंटू 4। अब इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, ये कैंसल। तो मेरे पास जो साइड आई, मैं कह सकता हूं साइड ऑफ ईच क्यूब, हर एक क्यूब की साइड क्या आई 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना आया 4, ये कितना आया 4, ये कितना आया 4,
ये कितना आया 4। अगर मैं ध्यान से देखूं ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, जो मेरे पास रिजल्टिंग क्यूबॉइड की लेंथ आई वो मेरे पास आई, क्यूबॉइड लिखेंगे हम, उसकी लेंथ आई 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ नहीं चेंज होगी क्योंकि दोनों आपस में जुड़ी हुई है, और ना ही हाइट चेंज होगी। अब TSA ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड का फार्मूला लगाएंगे 2LBBH + HL। हम लेंथ ब्रेड्थ का फार्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, देन ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। तो ये सॉल्व करके आएगा 32, 16, 32। इसको हम ऐड कर लेंगे, ये कितना आया 80, ये आया मेरा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड में मेरे को मिला है। फाइन, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट। ओके, आफ्टर दैट we will read next question statement and we will solve. Now read the statement of second question. Now second question क्या है हमारे पास, a vessel in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। आपके पास एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर उसने बोला क्या है, एक सिलेंडर है, माउंटेड, उसके ऊपर सिलेंडर लगा हुआ है। उसने बोला द डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, मतलब डायामीटर हमें कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा 7 सेंटीमीटर। ऑफ इफ यू लुक एट हियर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ क्या कहते हैं हेमिस्फीयर, बोथ आर सेम। तो हम लिखेंगे जो R है वो है रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों क्योंकि सेम है तो हमने R ही ले लिया। R कितना है, मैंने ऊपर भी लिखा है 7 सेंटीमीटर। और उसने बोला हुआ है द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये पूरी हाइट कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर। अगर ये वाला हिस्सा 7 सेंटीमीटर है तो ऊपर कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे जो H है वो है हाइट ऑफ द सिलेंडर, कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। और हमने क्या ढूंढना है, हमने ढूंढना है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अगर हमें इनर वर्ल्ड लिखा हो या आउटर वर्ल्ड लिखा हो या दो चीजें आपस में ज्वाइन कर रही हो, उस केस में वी हैव टू फाइंड आउट CSA ऑफ ईच, देन एड इट। ईच जो भी हम एक सिलेंडर दिया हो, कोन दिया हो, कोई कोन के साथ सिलेंडर दिया हो, या हमारे पास सिलेंडर के साथ दो हेमिस्फीयर दिया हो, क्यूबॉइड के ऊपर हमारे पास दिया हो, तो सब केसेस में हमने CSA लगाना है। तो हम लिखेंगे CSA ऑफ, या इनर सरफेस एरिया ऑफ, ये भी लिख सकते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ CSA, और यू कैन राइट इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। वो क्या आएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का हेमिस्फीयर का फार्मूला हमने पढ़ा है 2πr², तो इधर क्या है 2πrh, और इधर क्या दिया हमारे पास 2πrh। अब हम नेक्स्ट में करेंगे दोनों की वैल्यूज आपस सब्स्टिट्यूट करेंगे, R की और H की। तो इधर हम कर रहे हैं 2π पहले कॉमन निकाल लो, तो 2πr ही कॉमन निकालो, दैट इज मोर इजी, R प्लस
h। तो ये वैल्यू पुट करी मैंने पाई की, r की वैल्यू कितनी है 7, इधर r की वैल्यू कितनी है 7। तो हमारे पास हाइट कितनी है, हाइट कितनी दी है 6। तो हमने क्या करा, इसको कैंसिल कर दिया, 44 इंटू 13। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे साइड पे, ये कितना आया 12, ये कितना आया 13, ये कितना आया 44, ये आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन of this exercise. You can take a screenshot or you can pause the video and note it down. Fine? चलो हम थर्ड क्वेश्चन करें हम। थर्ड क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। सो थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है ए टॉय is in the form of a cone. कोन की तरह एक टॉय है, mounted by hemisphere on the same radius। हमारे पास सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इस बार ऊपर क्या दिया हुआ है, कोन दिया हुआ है। उसने बोला दोनों का रेडियस क्या है, सेम। रेडियस कितना दिया हुआ है हमें 3.5 सेंटीमीटर। मीन्स रेडियस ऑफ hemisphere and r is the radius of hemisphere and cone, दोनों क्या है, सेम है। और पूरे टॉय की हाइट कितनी दी हुई है हमें, ये दिया हुआ 3.5, तो ये भी कितना होगा 3.5। पूरे टॉय की हमारे पास हाइट कितनी दी हुई है, पूरे टॉय की हमारे पास हाइट दी हुई है 15.5। तो ये कितना है 3.5, तो ये कितना आया 12। 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा 12। तो हम लिख लेंगे h क्या है, हाइट ऑफ कोन। अब हमने इसका क्या ढूंढना है, हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय ढूंढना है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी L, क्योंकि CS से ऑफ कोन क्या होता है पाई आर L। तो हमने L की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले हम, उसका फार्मूला हमने पढ़ा है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो r स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 3.5 स्क्वायर और ये हमारे पास कितनी है 12। इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा 12.25, ये 144। इसको ऐड कर लो, उसके बाद इसका हम लेंगे रूट। ओके, रूट लेने बाद इसका आंसर आ जाएगा 12.5। आई विल मेक वन मोर वीडियो, उसमें मैं बताऊंगा रूट कैसे सॉल्व करते हैं। कई बच्चों को रूट सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है ना। तो अब ढूंढेंगे हम TSA ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। वो क्या है CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। तो ये क्या फार्मूला है हमारे पास, कोन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है पाई आर L और हेमीस्फीयर क्या कितना है 2 पाई r। आप दोनों में पाई r कॉमन निकाल लो और आपके पास क्या बचेगा, पाई r बाहर आ गया, यहाँ बच गया L, यहाँ पे पाई r बाहर आ गया, एक 2 बच गया, एक r बच गया। कॉमन निकालने से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। जो ये कितना आया 3.5, उसको हम लिख सकते हैं 35/10। इधर क्या आया L 12.5, तो ये कितना आया 3.5। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, अब हम कैंसिल करेंगे। ये कितना आया 5 के साथ हम ये कैंसिल कर देंगे 2, ये कितना आया 11 और इधर आएगा 12.5 प्लस कितना आया 7, तो इसको कितना आया 19.5। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कितना आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।